एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें आज आपका थर्ड पार्ट आने वाला है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बेटा आपका ब्रेन क्या होता है। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की कुछ टर्मिनोलॉजी कि आपकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज होती है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्टिमुलाई क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। ठीक है, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था। आज हम मेन स्टार्ट करेंगे बेटा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं यहाँ से। इससे पहले बेटा अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो हमारे स्काइनोमिक्स एकेडमी में बेटा 1 नवंबर 2025 से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, साइंस, ह्यूमैनिटीज या फिर कॉमर्स में, ठीक है, आईसीएसई, सीबीएसई या फिर आपका आईएससी बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड क्यों ना हो, सबके यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप इंफॉर्मेशन और लेना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस चीज में आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की आपको बेटा क्लासेस अवेलेबल मिलेगी। 90 डेज तक नॉन स्टॉप क्लासेस मिलेंगी। मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसका आपको बाद में सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा कि इसका आंसर कैसा होगा। ठीक है, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की आपको वीडियोस अवेलेबल मिलेगी। ऑलराइट, चलिए फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब मूव करते हैं बेटा आपके मेन चैप्टर में। ठीक है, तो मेन चैप्टर में आपका क्या था, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था बेटा, जो आपका हम यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो जो आपका नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, दो पार्ट्स कौन सा था, सबसे पहला था बेटा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा था आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और या फिर आप बोल सकते हो इसी में एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम तो बाद ही में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल याद रखो बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आपने पढ़ना है, इसके अंदर आपके दो पार्ट्स आएंगे। ठीक है, इसके अंदर आपके दो पार्ट्स आने वाले हैं बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आपकी बॉडी को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है जो आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करवाता है, पूरी बॉडी के ऑर्गन को चलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेन बोलते हैं। तो आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन फिर दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, आप एक तरीके से बोल सकते हो ह्यूमन की बॉडी के जो हेड माने जाते हैं वो सबसे पहला होगा बेटा स्पाइनल, वो ब्रेन, देन फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इन्हीं के कोऑर्डिनेट से आपकी बॉडी चलती है, ये मान के चलना। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ना है यहाँ पर, देखो ब्रेन पढ़ना है और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ने। ठीक है, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा, जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है बेटा, इनके अंदर जो आपकी नर्व्स प्रेजेंट होंगी, जो आपका कांटेक्ट करने में, आपका नेटवर्क पहुंचाने में हेल्प करती है, तो उसे हम क्या बोल देंगे। अगर आपका ब्रेन की बात करो तो ब्रेन में आपकी जो नर्व होगी उसे हम बोल देंगे क्रेनियल नर्व। क्या बोल दोगे उसे, क्रेनियल नर्व बोल दोगे, जो कि ब्रेन में कनेक्टेड होगी। और दूसरी हो जाएगी बेटा आपकी स्पाइनल नर्व, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड में होगी, क्रेनियल नर्व आपके ब्रेन में कनेक्टेड होगी। ऑलराइट, तो आपने आज इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं यहाँ पर बेटा। तो स्टार्ट करते हैं आपका ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम ब्रेन को बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी का बेटा ऐसा पार्ट है जो आपके पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करवाता है। एक सेंट्रल पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी कंप्लीटली बॉडी क्या होती है, कोऑर्डिनेट होती है। आप क्या कर रहे हो काम, क्या थिंकिंग कर रहे हो, क्या एक्शन कर रहे हो, एवरीथिंग जो भी होगा बेटा आप जब माइंड से सोच सकते हो, माइंड आपका खुद करवाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेन करवाता है सब चीज, इसलिए हमने इसका नाम क्या दे रखा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ब्रेन क्या है आपका, बेसिकली बेटा जो आपका ब्रेन होता है, आपका ब्रेन बेटा आपकी बॉडी का बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है। ठीक है, पहले मेरे को बता दो इसकी ब्रेन की जो पोजीशन है, लोकेशन कहाँ होगी, आपके बिल्कुल हेड में, स्कल में, आपके स्कल के अंदर जो हेड में आपका ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। ये पूरा का पूरा आपका ब्रेन प्रेजेंट है, और इसी ब्रेन के बेटा पीछे वाले पार्ट से, बिल्कुल यहाँ गर्दन से, यहाँ से लेके पूरे आपके बैक बोन तक जो प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन से ही कनेक्ट होते हुए आपके बैक बोन तक जो पीछे जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं।
ठीक है, लोकेशन पता चल गई। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बेटा, ब्रेन क्या होता है। ब्रेन आपका ऐसा पार्ट है जो इनसाइड द स्कल के अंदर प्रेजेंट है। स्कल के अंदर का मतलब क्या बेटा, जो आपका ब्रेन होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड होती है। इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हो। आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपकी बॉडी का बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है। अगर इस बॉडी में कोई डैमेज आ जाता है या फिर ये क्या होता है बेटा, इसमें कोई चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आपकी क्या हो सकती है बेटा, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। तो इस वाली बॉडी पार्ट को बेटा प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है बेटा, हड्डियों का ढांचा है, जिससे आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रखा है। ह्यूमन की बॉडी में क्या प्रेजेंट है बेटा, हड्डियां प्रेजेंट है ना, जो आपकी हर इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो वैसे ही आपका जो ब्रेन होता है उसको भी आपका जो पूरा प्रोटेक्ट कवर कर रखा है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं, या फिर हम आगे नाम पढ़ेंगे क्रेनियल। क्या बोल दोगे उसे, क्रेनियल बोल दोगे, आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, तो ब्रेन क्या होता है, इनसाइड द स्कल के अंदर प्रेजेंट है, द मेन कोऑर्डिनेटर सेंटर ऑफ द बॉडी। ये आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा मेन सेंटर ऑफ द बॉडी है, जो आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज सराउंडेड बाय द 3 मेम्ब्रेन। जो आपका बेटा ब्रेन होता है, ब्रेन में आपकी 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मतलब जो आपकी स्कल है, पूरी बॉडी है, अब इतना सेंसिटिव पार्ट है बेटा, तो उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन लेयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो आपकी जो ब्रेन होता है बेटा, वो 3 मेम्ब्रेन से कनेक्टेड हो रखा है। सबसे पहली है बेटा आपकी मेनिनन, which carry spinal fluid in present, which cures it from shocks। ठीक है, अभी मैं आपको ये डायग्राम में समझाने वाली हूँ, चलो समझा देती हूँ, एक काम करते हैं। देखो बेटा, ये आपका क्या है बेटा, ब्रेन बना हुआ है। ठीक है, सेकेंड, इस वाले पार्ट में देखिए। ठीक है, ये आपका पूरा बेटा कंप्लीटली ब्रेन है। अब देखो, इस ब्रेन का ये अंदर वाले पार्ट आपका पूरा कंप्लीटली ब्रेन कहलाएगा, बट इसके बाहर आपको एक प्रोटेक्शन लेयर दिख रही है। ठीक है, इस प्रोटेक्शन लेयर से आपकी क्या होता है बेटा, 3 मेम्ब्रेन से ही प्रोटेक्ट कर रखा है आपके ब्रेन को। सबसे पहला है बेटा आपकी ब्रेन मेलेनिन। ठीक है, सेकेंड आता है बेटा जो आपकी बॉडी है, और एक हो गया आपका स्कल। ठीक है, और थर्ड पार्ट हो जाएगा बेटा जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है या फिर आपकी जो ब्रेन होता है। उन दोनों के बीच में बेटा कंप्लीटली ये लेयर के बीच में आपका एक सेमी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेरिलियर स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सडनली अगर आपके ब्रेन में बेटा कभी भी हम कोई भी काम कर रहे हैं या फिर आपके ब्रेन में कभी भी कोई भी चीज का शॉक लगता है, तो उस शॉक को आपके ब्रेन तक पहुंचाने में जो है, मतलब ब्रेन को बचाने में, ब्रेन तक वो शॉक डायरेक्टली ना पहुंचे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका एक सेमी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि आपके ब्रेन तक वो डायरेक्ट ना पहुंचे। तो ये 3 लेयर है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो आगे ये सारी चीजें आपकी आने वाली है, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर, देखो बेटा, तो क्या लिखा हुआ है, इट इज सराउंडेड बाय द 3 मेम्ब्रेन मेलेनाइन विद द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन बिटवीन द विच क्रूशियल इट फॉर्म शॉक। ठीक है, सेमी स्पाइनल फ्लूइड है जो कि आपके ब्रेन की लेयर्स में, ब्रेन के और आपकी बाहर वाली लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है फ्लूइड, जो कि आपको शॉक से बचाने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, जो ब्रेन होता है बेटा, उसके हमने बेसिकली, जो ब्रेन होता है आपका बेटा, वो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जो आपका ब्रेन है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अलग अलग काम करते हैं आपके अलग अलग पार्ट। सबसे पहला पार्ट होगा बेटा फोर ब्रेन। ठीक है, सेकंड पार्ट होगा मिड ब्रेन और लास्ट पार्ट होगा आपका हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन मतलब जो आपका फोर ब्रेन होता है बेटा, ये ऊपर वाला पूरा, अगर मैं आपको समझाऊं वैसे नॉर्मली, तो आपका जो ये सर का ऊपर वाला हेड वाला पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं फोर ब्रेन, जो आपके सरफेस एरिया के हेड में प्रेजेंट है। देन इसके अगर थोड़े से बीच में जाओगे, ठीक है, तो बीच वाला पार्ट हो जाएगा आपका मिड ब्रेन। मिड से याद रखोगे मिड ब्रेन। और लास्ट जो होता है बेटा हिड ब्रेन। हिड ब्रेन क्या होता है, जो आपका पीछे का बैक होता है और स्पाइनल कॉर्ड से जो जोड़ के रखता है। ब्रेन, हिड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका हिड ब्रेन हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो मैंने क्या बोला बेटा, आपका ब्रेन हमने 3 पार्ट्स में बना रखा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन। अब अगेन ये भी है जो आपके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन, इसके भी अगेन पार्ट्स डिवाइडेड है। ठीक है, कि आपके बॉडी को कौन कौन से पार्ट में क्या क्या काम करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है बेटा ब्रेन, आपकी 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर रखा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन।
ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेटा हम फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन में सबसे ज्यादा कवर करने वाला और सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है आपके ब्रेन में वो होता है बेटा आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है बेटा ये आपका लार्जेस्ट पार्ट है इन ब्रेन का, जो सबसे ज्यादा कवर करता है आपके ब्रेन को। ठीक है, तो सेरिब्रम हो गया आपका। देन आता है हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस ये जो दोनों होते हैं बेटा बेसिकली ये दोनों बेसिकली बेटा आपके एंडोक्राइन सिस्टम में यूज होने वाले हैं। ठीक है, ब्रेन में आपका जो एनसीईआरटी बुक है बेटा इन दोनों को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करती है। ये जो दोनों पार्ट है ये बेसिकली आप किस में पढ़ोगे, एंडोक्राइन सिस्टम में, जो हम लास्ट वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपके तीन पार्ट्स आते हैं किसमें, फोर ब्रेन में, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। देन आता है मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन क्या होता है, सिंपल आपका बीच वाला पार्ट है, ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उसका इसके कोई डिवाइड नहीं हो रखे हैं पार्ट्स। देन आता है बेटा थर्ड पार्ट हिड ब्रेन। ठीक है, हिड ब्रेन जो होता है अगेन हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। ठीक है, ये तीनों पार्ट से जब कवर होके बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेड ब्रेन बोलते हैं। तो आपने इस पूरे चैप्टर में आपने ये डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, आपका इस पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेटा सबसे ज्यादा सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको डिफिकल्ट लग सकता है, वो पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, क्या काम करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए फिर देख लो, इस तरीके से आपका बेटा ब्रेन होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रेन का ये ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है बेटा इसे हम कंप्लीटली क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले सरफेस वाले पार्ट को जो आपका ये पूरा का पूरा अंदर कवर हो रखा है इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। और फोर ब्रेन के अंदर जो ये अंदर आपको जिगजैग फॉर्म दिख रही है ये वाला पार्ट होता है फोर ब्रेन का सेरिब्रम। एक चीज याद रखना बेटा, आपके ब्रेन में दो टर्म सिमिलर है, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। तो सेरिब्रम होता है फोर ब्रेन में जो सबसे आपका ब्रेन का सबसे ज्यादा कवर करता है एरिया, और सेरिबेलम है हिड ब्रेन में जो कि आपके हिड ब्रेन में यूज होता है। ऑलराइट, ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट आता है बेटा आपका हाइपोथैलेमस। आपके फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस था, तो ये जो हो गया बेटा आपका हाइपोथैलेमस। ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट इसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। बेसिकली अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हाइपोथैलेमस जो होता है बेटा ये आपके बॉडी में हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या बनाता है, ये हार्मोन्स को बनाता है। क्लियर यहाँ तक? और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, उसको आपकी बॉडी में हार्मोन्स को रेगुलेट करवाता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस यहाँ पर हो गया, ये हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया। देन आता है बेटा आपका, ये हो गया आपका कंप्लीटली फोर ब्रेन। देन आता है बेटा आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम होता है, जो आपका हिड फोर ब्रेन होता है और आपका हिड ब्रेन होता है, उन दोनों के बीच में, उन दोनों को जोड़ने में, उन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है उन दोनों को कनेक्ट करने में जो हेल्प करता है वो होता है आपका बेटा मिड ब्रेन। ठीक है, तो मिड ब्रेन याद रखना है, मिड ब्रेन कहाँ पर होगा बेटा, आपका बीच में होगा, जो कि आपके फोर ब्रेन और हिड ब्रेन को जोड़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, देखो ये यहाँ पर है, ये वाला जो पार्ट है पूरा कंप्लीटली, ये वाला कौन सा पार्ट है आपका बेटा, मिड ब्रेन हो गया। क्लियर यहाँ तक? तो मिड ब्रेन के आगे आपके पार्ट्स नहीं है। देन आता है बेटा आपका हिड ब्रेन। हिड ब्रेन के अंदर आपने तीन पार्ट्स पढ़ने हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। ठीक है, सेरिबेलम जो होगा बेटा ये दिख रहा है आपको, जिगजैग फॉर्म। ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हो आपकी मशरूम की शेप या फिर आपकी कोई भी समझ लो यहाँ पर। तो ये वाला जो पार्ट होता है बेटा आपके बिल्कुल यहाँ पर मिड ब्रेन से कनेक्टेड होता है और इसे हम बोलते हैं सेरिबेलम। ठीक है, देन फिर आता है बेटा आपका सेरिबेलम के बाद ये वाले जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये होता है आपका पोन्स, और ये नीचे वाला पार्ट जो होगा इसे हम बोल देंगे मेडुला। ठीक है, और जो आपका बिल्कुल नीचे वाला पार्ट होगा, ये जो अंदर आपकी कैविटी फिल्ड हो रखी है, ये आपकी बोलोगे आप इसे ब्रेन स्टेम, जो कि आपकी ब्रेन की बिल्कुल जड़ होगी। ठीक है, स्टेम होगी जहां से आपका ब्रेन क्या हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो ये है बेटा आपके सारे के सारे पार्ट जो आपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो आप। ठीक है, तो ये क्लियर करके आप चलना है आगे। नेक्स्ट आगे और आपके ब्रेन के अच्छे से डायग्राम में तो मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करती रहूंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा आपका ओवरव्यू। ठीक है, जहां पर आपको एक ही जगह पे आपको सारे फंक्शंस पता चल जाएंगे कि आपके ब्रेन के क्या क्या काम होता है, किस लोकेशन में होता है। क्लियर? तो देख लो बेटा, ये आपका एक बेसिकली फ्लो चार्ट है। ठीक है, ब्रेन का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में आपका क्या क्या काम होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या फंक्शन करता है। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था जो आपका फोर ब्रेन होगा बेटा, ये वाला जो कंप्लीटली पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन का अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से बेटा कि आपका जो ब्रेन होता है,
अब एक बार बताओ, आपका जो ब्रेन है बेटा वो आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी को क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट करवा रहा है, ठीक है। तो इतने सारे बॉडी के ऑर्गन को आप क्या कर रहे हो, क्या एक्शन कर रहे हो, सबको कोऑर्डिनेट करवाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड करने पड़ेंगे फंक्शंस, और क्या क्या काम करेगा वो हमने डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले आते हैं बेटा हम फोर ब्रेन में। जो आपका फोर ब्रेन होता है ये बेसिकली आपके बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करवाता है। किसकी बात कर रही हूँ, हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, जो आप अपने कंट्रोल में हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, ठीक है। आपका ब्रेन नहीं करा रहे, आप अपने आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली करा रहे हो। जैसे आपका कोई भी आप डांस कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो या फिर आप सोच भी रहे हो किसी भी चीज के बारे में, तो ये सारी की सारी क्या होते हैं बेटा, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आता है वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है खुद, वो आपकी इनसाइड द बॉडी ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन कंट्रोल करवा रहा है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो सांस हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, वो कौन करवा रहा है, आपका ब्रेन करवा रहा है। आपके इंटरनल ऑर्गन में जितने भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम जो है ये कौन करवा रहा है कंट्रोल बेटा, ब्रेन करवा रहा है, ठीक है। तो इन एक्शन को हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और लास्ट क्या आता था, रिफ्लेक्स एक्शन, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, सडनली कोई भी आप एक्शन ले रहे हो जो कि आपको ब्रेन से जरूरत नहीं है, ब्रेन के पास मैसेज जाएगा बट उसको पहले ही आपका स्पाइनल कॉर्ड उसकी हेल्प कर रहा है आपको सडनली मैसेज ड्रॉप करने के लिए कि आपको क्या एक्शन करना है, ठीक है। तो क्लियर यहाँ तक पढ़ा था। तो आपका जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन आपके बेटा इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करवाता है। इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या होगा, जो आप सोचते हो, ठीक है। फोर ब्रेन में जो आप बेटा किसी भी चीज को सोच रहे हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, आपको कोई चीज याद करनी है या क्या चीज आपको लिखनी है, तो जो आप माइंड में थिंकिंग कर रहे हो, जो चीज सोच रहे हो, लिख रहे हो, याद कर रहे हो, ये सारा का सारा काम आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, फोर ब्रेन करता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शन जितने भी होंगे बेटा, ठीक है, जो आपके अंडर कंट्रोल में होंगे उसे हम बोलते हैं फोर ब्रेन के फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, फोर ब्रेन जो होता है बेसिकली आपके थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, क्या चीज आप सोच रहे हो और उस चीज को बेटा जो स्टोर करता है। आप सबको पता है ब्रेन आपका क्या करता है, एक मेमोरी पावर भी होता है, मेमोरी को स्टोर करके रखता है कि आपने ये काम कर रखा है या नहीं कर रखा है, उसको रिकॉल करवाना, मेमोरी सेव करना। तो जो आपके ब्रेन में मेमोरी सेव भी होती है वो कौन सा पार्ट करता है बेटा, सेरिब्रम पार्ट करता है। फोर ब्रेन का सेरिब्रम वाला जो पार्ट है इसका काम है बेटा मेमोरी स्टोर करना, ठीक है। मेमोरी को स्टोर करने का काम किसका है, सेरिब्रम। और ये जो पूरा पार्ट है ये सेरिब्रम है, तो यहीं पे आपकी क्या होती है बेटा, सारी की सारी मेमोरी स्टोर होती है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो मेन थिंकिंग का काम है यहाँ पर। देन सेरिब्रम क्या करता है, सारा थिंकिंग करता है, मेमोरी को स्टोर करता है। आप क्या कर रहे हो बेटा, कोई भी आप सुन रहे हो कोई चीज, कोई स्मेल कर रहे हो जो आपके अंडर कंट्रोल में है, ये सारे के सारे एक्शन कौन करवाता है, आपका फोर ब्रेन करवाता है, ठीक है। देन थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, क्या चीज आप बोल रहे हो, स्पीचिंग या फिर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है बेटा क्या चीज आप सोच रहे हो और उसको आप किस तरीके से कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एक सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में आपके सारे के सारे ऑर्गन एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब आप सडनली क्या कर रहे हो, सारे ऑर्गन को लेके चल रहे हो कि आपको एक टाइम में ये भी काम करना है, आपका माइंड भी चलना चाहिए, आपको ये चीज स्मेल करनी है, आपको ये चीज टेस्ट भी करनी है। तो सारे सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर आपका एक साथ जब काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। देन आता है क्या लिखा हुआ है बेटा, ऑल द वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। जितने भी आपके बॉडी के वॉलेंट्री एक्शंस होंगे, ठीक है, क्या आप सोच रहे हो, क्या चीज नहीं कर रहे हो, ये सारे के सारे क्या होता है बेटा, आपका फोर ब्रेन होता है। क्लियर यहाँ तक। तो क्या बोला था मैंने आपको, यहाँ पर मैं एक बार लिख देती हूँ बेटा, ठीक है। आपके एक्शन तीन तरीके हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सबसे पहला क्या है आपका वॉलेंट्री एक्शन, सेकंड क्या था बेटा, इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, और थर्ड लास्ट हो जाएगा बेटा आपका क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। ये तीन तरीके के आपके बॉडी में एक्शंस होते हैं। अगर हम बात करें बेटा आपका सबसे पहले आ जाता है आपका वॉलेंट्री एक्शन की। तो वॉलेंट्री एक्शन ऐसे होते हैं जो कि आपके कंट्रोल में होते हैं, ओन कंट्रोल, ठीक
ठीक है, जो आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली आप उस चीज को कर रहे हो। ठीक है, आप हर चीज को कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप मैनेज कर रहे हो। मतलब आपके जो इंटरनल ऑर्गन है, ब्रेन है, उसमें काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, काम करेगा बट साइडली हम जो चीज अपने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी एक्शन बोलते हैं। वहीं आता है सेकेंडरी बेटा इनवॉलंटरी एक्शन, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है, इसमें अगर मैं एग्जांपल बोलूं बेटा, आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपका थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग के बाद आपका डांसिंग हो गया, ठीक है, सिंगिंग हो गया। ये सारे के सारे एक्शन आपके कंट्रोल में है ना, आपको कब चीजें करनी है, कब आपका मन है, आपके अकॉर्डिंगली हो रहा है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, वॉलंटरी एक्शन बोल देंगे। थर्ड क्या है आपका, इनवॉलंटरी एक्शन, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग, सांस लेना आपके कंट्रोल में है, नहीं है। देन आपके इनसाइड द ऑर्गन सिस्टम, जितने भी आपके बॉडी के बेटा ऑर्गन सिस्टम होंगे वो सारे के सारे आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन बोलते हैं। और लास्ट आता है बेटा आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है सडनली एक्शन, जो आपके बॉडी में सडनली एक्शन हो रहे हैं। ठीक है, आपको किसी भी चीज की सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सडनली आपको कोई एक्शन करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो आपका जो बेटा फोर ब्रेन वाला पार्ट है, ठीक है, जो आपका फोर ब्रेन कोऑर्डिनेट करवाता है, वो कौन सा एक्शन है बेटा, आपका वॉलंटरी एक्शन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देन सेकेंडली आता है बेटा आपका कौन सा वाला, अब आगे हम यहाँ पर मूव करते हैं। याद है, क्लियर हो गया? ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ लिया बेटा आपका फोर ब्रेन का क्या फंक्शन होगा। तो फोर ब्रेन का जो आपका मेमोरी स्टोर करता है फोर ब्रेन में, वो कौन सा पार्ट है आपका, सेरिब्रम, जो कि आपकी मेमोरी को स्टोर करता है कि आप क्या काम कर चुके हो, क्या आपको रिकॉल करना है, जो चीज आपको याद आती रहती है। तो मेमोरी सेविंग ऑर्गन कौन सा आपका, फोर ब्रेन में सेरिब्रम। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर आपका ये पार्ट आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन। लास्ट पार्ट क्या था आपका, मिड ब्रेन था, सेकंड पार्ट। तो मिड ब्रेन मैंने आपसे क्या बोला था कि आपके फोर ब्रेन को और हिड ब्रेन को, दोनों को कनेक्ट करने में या ज्वाइन करने में जो बीच में आपका हेल्प करता है, वो कौन सा पार्ट है बेटा, मिड ब्रेन होता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन आपका देखो ये रहा, और ये कहाँ पर है, ये वाला जो अंदर वाला पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। देखो ऊपर वाला पार्ट फोर ब्रेन और नीचे वाला पार्ट हो गया आपका हिड ब्रेन। तो दोनों के बीच में जो ऑर्गन ब्रेन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलता है। तो बेसिकली बेटा मिड ब्रेन का सिंपली क्या काम है, आपकी बॉडी में ये दोनों चीजों को कनेक्ट कर रहा है, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या करता है बेटा, इनवॉलंटरी एक्शन करता है। इनवॉलंटरी एक्शन मतलब अभी मैंने आपको बताया जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपसे करवा रहा है। ठीक है, तो ये जो मिड ब्रेन होता है बेटा, ये भी काम वही करता है, बट इसको अगेन हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, हिड ब्रेन की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब जो आपका मिड ब्रेन है बेटा, इसका बेसिकली खुद का फंक्शन कोई नहीं है, इसका सिर्फ काम है कनेक्ट करना फोर ब्रेन को और मिड ब्रेन को, सॉरी हिड ब्रेन को, दोनों को कनेक्ट करना, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो वर्क हो जाता है वो हिड ब्रेन को ट्रांसफर कर देता है कि तू ये हेल्प कर दे। ठीक है, तो ये आपका क्या कर रहा है, इनवॉलंटरी एक्शन में थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा है, किसकी, हिड ब्रेन की। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट आता है बेटा आपका लास्ट वाला हिड ब्रेन। ठीक है, हिड ब्रेन आपका सबसे ब्रेन का सबसे वाला नीचे वाला पार्ट होता है, जो कि आपके बिल्कुल बैक साइड में प्रेजेंट होता है और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, देन मिड ब्रेन में आपके तीन पार्ट्स आते हैं, हमने अभी पढ़े थे, मेडुला, सेरिबेलम एंड पोन्स। ठीक है, तीन पार्ट से आपका मिलके बना था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा आपका, अब तीनों जो पार्ट है उनका हमने ऑर्गन भी फंक्शन क्या कर रखा है, डिफरेंशिएट कर रखा है। तो सबसे पहले आता है बेटा आपका पोन्स, क्या करता है, ठीक है, जो आपके ब्रेन में हेड ब्रेन का जो पार्ट है पोन्स, ये आपका क्या करता है बेटा, जो आपकी ब्रीथिंग रेट है, जब आप क्या कितनी टाइम में आप कितनी बार सांस ले रहे हो, ठीक है, और साथ में आपकी स्लीपिंग साइकिल कि आप किस टाइम पे सो रहे हो। ठीक है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है ना बेटा, कि आप कब सोना चाह रहे हो, ठीक है, आपको कब सडनली नींद आ रही है, कब आप सांस लेते जा रहे हो, तो ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। तो जो आपकी ब्रीथिंग रेट होती है और स्लीपिंग साइकिल जो होती है, उसको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, आपका पोन्स करता है। क्लियर यहाँ तक? देन आता है मेडुला। मेडुला क्या करता है आपकी बॉडी में बेटा, आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर का लेवल होगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, साथ में हार्ट बीट का चलना, कि आपकी हार्ट बीट कब चलनी चाहिए, आपके माउथ में सलाइवा कब बनना चाहिए, किस चीज को खाने के बाद या फिर किस चीज को देखने की वजह से आपके माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके इनवॉलंटरी एक्शन है जो आपके कंट्रोल में नहीं होते।
तो मेडुला में हमने क्या बोला, हार्ट ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, वो कौन है, मेडुला है। हार्ट बीट को मेंटेन करना, सलाइवा को मेंटेन करना, सलाइवा बनाना, और लास्ट है बेटा आपकी वॉमिटिंग, कि आपको वॉमिटिंग जब आती है तो वो भी कौन डिपेंड करता है, आपका मेडुला डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपको 4 पॉइंट्स मेडुला के याद करने हैं। अगेन बता रही हूँ मैं आपको, क्या बोला मैंने, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, नेक्स्ट है बेटा आपकी वॉमिटिंग, और लास्ट हो जाएगा बेटा आपका सलाइवा, ये सलाइवेशन। क्लियर यहाँ तक। देन लास्ट आता है बेटा आपका सेरिबेलम। ठीक है, सेरिब्रम हमने पढ़ा था, फोर ब्रेन में वो था सेरिब्रम जो मेमोरी स्टोर करता है। यहाँ पर आ गया बेटा ये सेरिबेलम जो कि हिड ब्रेन का पार्ट है। अब सेरिबेलम का क्या काम होता है, जो आप बेटा आपका जो बॉडी का पोस्चर है, ठीक है, किस तरीके से आप अपनी बॉडी को मेंटेन करते हो, किस तरीके से आप चलते समय आपका बॉडी का पोस्चर रहेगा, कोई भी जो एक्शन कर रहे हो आप, उसमें आपका बॉडी पोस्चर कैसे मेंटेन करना है, तो वो जो कंट्रोल करता है वो कौन सा है, आपका पार्ट सेरिबेलम है। ठीक है, तो सेरिबेलम का काम होता है इन वॉलेंट्री एक्शन को याद करके, और उसमें क्या काम करना है आपको। जैसे आपने पढ़ा था ना, इन वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, क्या चीज आपको, साइकिलिंग करना, डांसिंग करना, ठीक है, कोई भी जो एक्शन कर रहे हो आप अपने मूवमेंट के थ्रू, बॉडी के थ्रू, तो उसमें आपका बॉडी पोस्चर कैसा रहेगा। ठीक है, जैसे आप कभी भी साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते समय आपको बैलेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, तो उसमें आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, तो ये सारा का सारा कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम करता है। क्लियर यहाँ तक। तो ये थे बेटा आपके सारे के सारे ब्रेन के पार्ट्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फोर ब्रेन पढ़ा। फोर ब्रेन में आपका क्या काम होता है, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन का मतलब जो चीज आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो जिस चीज को, थिंकिंग करना, सिंगिंग करना, ठीक है, कोई भी चीज जो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो उसे हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। तो वो फोर ब्रेन करवाता है, और फोर ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट क्या करता है, आपकी मेमोरी स्टोर करवाता है। देन आता है बीच वाला पार्ट आपका मिड ब्रेन, जो कि आपके फोर ब्रेन को और हिड ब्रेन को कनेक्ट करता है, सिंपल इसका कनेक्ट करने का काम है। देन लास्ट आता है आपका हिड ब्रेन। हिड ब्रेन में आपके 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। पोन्स का क्या काम होता है बेटा, ये आपकी स्लीपिंग साइकिल को और ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है। मेडुला क्या करता है, आपकी हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, ठीक है, सलाइवा को और आपकी वॉमिटिंग को, इन सबको जो कंट्रोल करता है वो कौन सा है, मेडुला है। देन लास्ट आता है सेरिबेलम, जो कि आपकी बॉडी पोस्चर को, बैलेंसिंग को हेल्प करता है, जो वॉलेंट्री एक्शन में आपके काम आते हैं। तो ये सारे के सारे आपने ब्रेन के पार्ट कवर कर चुके हो। अब साथ साथ में लेबलिंग भी देख लो। ये आपका कौन सा नीचे वाला पार्ट कंप्लीटली क्या है, आपका हेड ब्रेन है। तो हेड ब्रेन में जो आपका पोन्स वाला पार्ट होता है बेटा, ये देखो, ये जो आपकी ब्रेन की स्टेम जा रही है, इससे जो कनेक्टेड है वाला पार्ट, इसे आप क्या बोल दोगे, पोन्स बोल दोगे। देन मेडुला जो है बीच वाला पार्ट होगा, और लास्ट वाला सेरिबेलम हो जाएगा सबसे लास्ट वाला पार्ट, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये हो गए आपके बेटा सारे के सारे ब्रेन के पार्ट्स। अब ब्रेन को मैंने आपसे क्या बोला था, आपका ब्रेन जो होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है, तो इस ब्रेन को प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, बहुत सारी मेम्ब्रेन चाहिए। तो हमने 3 मेम्ब्रेन्स पढ़ी थी। सबसे पहली मेम्ब्रेन क्या थी बेटा, आपकी जो आउटर मोस्ट इसको हड्डी के ढांचे से कवर करके रखता है, जिसे हम बोलते हैं स्कल, बोनी बॉक्स भी हम उसे बोलते हैं। तो उससे जब प्रोटेक्ट करते तो हो गया आपका स्कल, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड क्या आएगा बेटा, जो ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी, ब्रेन की, फोर ब्रेन के बाहर, तो ये वाली जो ब्रेन की लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रेनियम। ठीक है, मतलब आपका जो पूरा का पूरा हड्डियों का ढांचा होगा, उसके बाद जो आपकी लेयर प्रेजेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो आप यहाँ पर स्कल नाम नहीं दोगे, क्या बोलोगे, बोनी बॉक्स बोल सकते हो या फिर क्रेनियम बोल सकते हो, जिससे आपका पूरा ब्रेन हड्डियों के ढांचे से कवर हो रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेनियम क्या होता है, आपका बोनी बॉक्स होता है किसका, स्कल का। देन आता है बेटा आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अभी मैंने आपको फर्स्ट वाली के स्लाइड में बताया था, जो आपका देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये आपका ब्रेन कनेक्टेड है, ये ब्रेन से आपका स्पाइनल कॉर्ड रिलीज हो रही है। तो आपके जो बेटा स्कल, हड्डियों के ढांचे के बीच में जो आपका एक गैप प्रेजेंट है, हड्डियों के ढांचे के बीच में और आपके ब्रेन के बीच में, इन दोनों के बीच में आपका एक स्पेस प्रेजेंट होता है, वहां पर एक आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। सेरिब्रो मतलब ब्रेन में, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड में, और दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है। ये फ्लूइड का क्या काम होता है, अगेन मैंने आपको बताया था, आपकी जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो सडनली इनके पास कोई इंजरी ना हो जाए, आपकी बॉडी के अगेंस्ट शॉक प्रोड्यूस ना हो, तो उसको एब्जॉर्ब करना, ताकि वो आपके ब्रेन तक डायरेक्ट ना पहुंचाए, तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है बेटा, ये फ्लूइड्स करते हैं। क्लियर। तो ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं आपके ब्रेन को। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है जो कि प्रोटेक्ट कर रही है आपके किससे, बैकबोन से। तो ये अभी हम स्पाइनल कॉर्ड में अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो चुका है सबको,
ठीक है। तो आगे आपका देखो इसी के सारे क्या लिख रखे हैं बेटा, आपके एक टेबल के थ्रू आपका सारा फ्लो कर रखा है यहाँ पर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको देखनी है यहाँ पर, जो आपका क्या है बेटा, कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम का काम होता है, सपोज करो आपका जो ब्रेन होता है बेटा, उसको हमने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन से कट कर दिया। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन मतलब आपने लंबाई में लेंथ वाइज उसको कट कर दिया, ठीक है। आपका ब्रेन जब अगर हम कट करेंगे बेटा, तो वो आपका इस तरीके से दिखेगा। तो इसके बीच में जो आपको ये बिल्कुल ये वाला गैप दिख रहा है, ये जो येलो से बन रखा है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। जो आपके बिल्कुल बीच में दोनों आपका ब्रेन को आप डिवाइड करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका राइट हेमिस्फीयर बोल दोगे इसे, और इस वाले को बोल दोगे आप लेफ्ट हेमिस्फीयर। मतलब आपका ब्रेन अगर हम ट्रांसफर सेक्शन से कट करते हैं तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। और उसके बीच में जो ये आपको पार्ट दिख रहा है स्टेम के जैसा, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी है, और ये वाला जो पार्ट बना हुआ है ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या काम होता है इसका, देखो यहाँ पर, कॉर्पस कैलोसम इज अ थिक बैंड ऑफ द नर्व फाइबर्स इन द ब्रेन। ये क्या होता है, एक नर्व्स का आपके जो नर्व फाइबर्स होती है उसका एक गुच्छा प्रेजेंट है आपके ब्रेन के अंदर, जो कि सब चीज को कंट्रोल करके एक जगह पे इकट्ठा हो रखा है। नेक्स्ट, इट कनेक्ट द लेफ्ट एंड द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम। ये लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर हो गया, जो कि सेरिब्रम को आपने डिवाइड कर दिया। देन आता है द मेन फंक्शन ऑफ अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू हाफ ऑफ द ब्रेन सो दैट वी कैन वर्क टुगेदर, ठीक है। जो आपका बेटा ये हमने जो डिवाइड करा है, इसका बेसिकली फंक्शन क्या था कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, ठीक है, आपका राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर जो काम कर रहा है वो दोनों एक साथ काम कर सके, इसलिए यहाँ पर ये क्या है बेटा, जॉइनिंग का काम करता है, क्या, कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। कॉर्पस कैलोजम आपकी लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, देखो बेटा वही सारी चीज आपकी एक्सप्लेन कर रखी है। फोर ब्रेन क्या होता है, फोर ब्रेन आपके पूरा ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। इसका क्या काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हायर लेवल फंक्शन सच एज, इसका फंक्शन क्या है, थिंकिंग, प्रिकॉशिंग एंड कंट्रोलिंग द वॉलंटरी एक्शन। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, कौन सा एक्शन करता है, ये वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। सबसे पहला पार्ट आता है इसमें सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है, ये आपका कंट्रोल करता है इंटेलिजेंस को, थिंकिंग को, मेमोरी को, लर्निंग को, इमोशन को एंड वॉलंटरी मूवमेंट को। देन आता है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, आपका एक्ट एज अ रिले स्टेशन डायरेक्टली सेंसरी सिग्नल टू द सेरिब्रम। ये आपका जो बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन होता है, या फिर कोई भी आपका सडनली एक्शन बताना है आपकी किसमें, रिसेप्टर में, तो उनको जो कंट्रोल करवाता है वो कौन सा, आपका थैलेमस। और लास्ट वाला पार्ट आएगा बेटा हाइपोथैलेमस। अगेन मैंने आपको बताया था, ये आपने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ना है। जो आपके बॉडी में हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो हार्मोन फॉर्मेशन कौन रेगुलेट करवाता है, हाइपोथैलेमस करवाता है, ठीक है। रेगुलेटिंग द हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर एंड इमोशनल, एंड कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, इन्वॉल्विंग इन द हार्मोन सिक्रीशन। बेसिकली हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रीशन करवाता है। और जो आपके ब्रेन में एक बेटा पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आप बेसिकली बेटा एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ोगे, टेंशन मत लो। तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, उसको रेगुलेट करवाता है। हाइपोथैलेमस ने हार्मोन बनाया और उसको रेगुलेट करवाएगा आपकी बॉडी में कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट बीच वाला पार्ट आता है बेटा आपका मिड ब्रेन। उससे पहले बेटा अगर आप क्रश कोर्स के बारे में, स्काइनोमिक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपके बेटा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस है। यहाँ पर आपकी रोज रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोडेड होती है यूट्यूब चैनल में, और यहाँ पर आपको बेटा क्या मिलेंगे, पीडीएफ वगैरह मिलेंगे, या फिर आप फीडबैक भी चेक कर सकते हो। ऑलराइट, हाँ जी। तो आता है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम होता है बेटा, मिड ब्रेन इज अ मिडिल पार्ट है आपका ब्रेन का, जो कि आपके फोर ब्रेन को और हेड ब्रेन को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है बेटा, अगेन फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को कनेक्ट करके रख रहा है। ये कंट्रोल करता है आपका इनवॉलंटरी एक्शन विद द हेल्प ऑफ हेड ब्रेन की हेल्प से। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। जो आपके बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, आई, हेड, नेक, कैसे आपकी बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। कब आपकी आंखें झपकती है, कब आपको बेटा हेड आपका किधर की साइड मूवमेंट होना चाहिए, नेक का किधर की साइड मूवमेंट होना चाहिए। तो सारा का सारा इनवॉल्यूटरी एक्शन कौन करवाता है, आपका मिड ब्रेन करवाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इट हेल्प इन द प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कीप इट द बॉडी अलर्ट। जो आपकी बॉडी में अगर सडनली बेटा कोई भी चीज एक्शन आपको सडनली अलर्ट करवाना है किसी भी चीज के अगेंस्ट, ठीक है, जो आपके ऑर्गन है वो आपको अलर्ट दे रहे हैं किसी भी चीज के, तो वो अलर्ट देने का काम कौन सा ब्रेन करेगा, आपका मिड ब्रेन का काम होगा। क्लियर यहाँ तक,
नेक्स्ट आता है बेटा हिड ब्रेन। हिड ब्रेन आपका लोअर पार्ट है ब्रेन का कंप्लीटली, ये लोकेटेड होता है बेटा आपके लोअर ऑफ द स्कल में और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता हुआ। इसमें सबसे पहला पार्ट आता है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम का क्या काम होता है, ये बैलेंस करवाता है आपके पोस्चर को, ठीक है, कोऑर्डिनेट करवाता है आपके बॉडी मूवमेंट को। देन आता है पोन्स, ये क्या करवाता है आपकी रिलेइंग सिग्नल बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कंट्रोल द ब्रीथिंग एक्शन को कंट्रोल करवाता है और आपकी स्लीपिंग साइकिल को भी कंट्रोल यही करवाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है, कंट्रोल करता है ये इनवॉलेंट्री एक्शन को, ठीक है, जैसे हार्ट बीट हो गई, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर एंड वॉमिटिंग या सलाइवेशन। तो ये सारे के सारे काम कौन करवाता है, आपका मेडुला करवाता है। तो यहाँ बेटा आपके ब्रेन के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, सारे आपने फंक्शंस भी देख चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो आपका ब्रेन होता है वो आपका बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है, वैसे ही आपका स्पाइनल कॉर्ड भी सेंसिटिव पार्ट है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ बेटा, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या क्या काम होता है, स्पाइनल कॉर्ड आपके हिड ब्रेन से कनेक्ट करता है, वो आपके पूरे बैकबोन तक कनेक्टेड होता है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, जैसे आपका ब्रेन सेंसिटिव पार्ट है वैसे ही आपकी बॉडी में जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। ये आपकी बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट या मेंटेन करने में, पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करवाता है। अब ये भी अगेन बेटा बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है, तो इसको भी एक प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए बेटा, स्कल चाहिए या फिर आपका बॉडी का एक पार्ट चाहिए जो इसको प्रोटेक्ट कवर करके रखे और आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट रहे। तो जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं उसे, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, या फिर इसी का एक और नाम होता है बैकबोन, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड एक नहीं होती है। स्पाइनल कॉर्ड आपका सेंसिटिव ऑर्गन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और उसको जो कवर करके रखता है उसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन। क्लियर यहाँ तक। तो ये देखो यहाँ पर आपके अंदर की साइड स्पाइनल कॉर्ड है और इसको जो कवर करके रख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये इस स्लाइड में ये देखना है कि आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है। तो सबसे पहले हम ब्रेन का पढ़ेंगे बेटा। ब्रेन का हमने अभी पढ़ा, आपका एक ब्रेन क्या होगा बेटा, ब्रेन को कनेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक हड्डियों का बोनी बॉक्स बना हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेन इज द प्रोटेक्टिव बाय द बोनी स्कल कॉल्ड एज क्रेनियम। क्लियर, ये नाम याद रखना। किससे याद करोगे, जो आपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स पढ़ी थी उसी से आपका ये नाम पढ़ा हुआ है, क्रेनियम। क्लियर। देन इट इज कवर्ड बाय द 3 मेम्ब्रेन, ठीक है, मेलेनिन। जो आपके बेटा ब्रेन होती है सबसे पहले तो हड्डियों के ढांचे से कवर है, देन फिर 3 लेयर्स और बनी हुई है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका क्या नाम रखा हुआ है इसमें, मेंजिनिन, ठीक है। ये आपसे ये इसकी 3 लेयर और बनी हुई है आपकी, तब जाके आपका फोर ब्रेन स्टार्ट होगा। देन अ फ्लूइड कॉल्ड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सराउंडेड इट व्हिच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्ब्स एंड प्रोटेक्शन इट्स इंजरी, ठीक है। और फिर एक आपका क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि दोनों में, ब्रेन में भी और आपके स्पाइनल कॉर्ड में, दोनों में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। देन आता है बेटा आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम जिसे हम क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय द मेंजिनिन, ये भी अगेन आपकी कवर रहेगी मेंजिनिन से, ठीक है। तो फर्स्ट वाली लेयर बेटा ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में अलग है, नहीं तो आगे की सारी जितनी भी लेयर्स है वो सेम ही है। क्लियर। देन cerebrospinal fluid again surrounded by the spinal cord, ये प्रोवाइड द क्रूशंस एंड प्रिवेंट द डैमेज, ताकि आपको शॉक से और डैमेज से बचा सके। तो वो फ्लूइड क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आई होप। तो बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आपका कंप्लीटली ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने कंप्लीट कर चुके हैं, आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा आपका सेकंड सिस्टम जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, आपका हार्मोनल सिस्टम हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग को यहाँ तक पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।